नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जणशदा वन्दे पञ्चगुरूणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो रिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सभ्यसाहुडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर श्री आचार्य विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मिराज की, उपाध्याय श्री आदि सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की, उत्तम रत्नात्रय धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिन्होंने रत्नात्रय की पूर्णता कर ली है या जिनने परभाव का त्याग कर दिया है और जो अपने रत्नात्रय में लगे हुए हैं वो ही सच्चे सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो मात व्यवहार रत्नात्रय में लगे हुए हैं, जो परभाव में लगे हुए हैं, जिन्होंने रत्नात्रय को ग्रहण नहीं किया और जो रत्नात्रय को ग्रहण किए हुए हैं और जो परभाव में लगे हुए हैं वो इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं और व्यवहार निश्चय रत्नात्रय का पालन करते हुए, फिर बाहर की वस्तु का त्याग करते हुए, इस ममत्व का त्याग करते हुए, मोहिनी कर्म का त्याग करते हुए छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर उस रत्नात्रय को प्राप्त कर सकते हैं, निश्चय रत्नात्रय को प्राप्त कर सकते हैं, संसार के पर भाव का त्याग कर सकते हैं, वो अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया ये पुरुषार्थ चल रहा है। सुखानंद जी क्या चल रहा है? ये पुरुषार्थ चल रहा है, जो त्यागने का पुरुषार्थ चल रहा है। आचार्य वर्ग के रहे पर भाव का त्यागने का पुरुषार्थ चल रहा है। जो पुद्गल पदार्थ हैं, संसार में जितने भी पुद्गल पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, इस स्वाद तत्व को छोड़कर जितने भी द्रव्य हैं वह तुमसे भिन्न है। कैसे हैं? भिन्न है। जब ये बात समझ में आती है तो लोगों का त्याग करने का भाव होता है। क्या होता है? संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। किसी ने एक छोटी सी पंक्ति लिख दी, उन तीर्थंकरों का वैभव देखना, उनका पुण्य देखना। आपका कितना पुण्य है भैया? मंत्री जी कितना पुण्य है? सुई की नोक बराबर भी नहीं है। क्या नहीं है? सुई की नोक बराबर भी पुण्य नहीं है। और तीर्थंकरों का पुण्य इतना विशाल पुण्य था, इतना विशाल पुण्य था। जो भी तीर्थंकर होते हैं उनका विशाल पुण्य होता है। 6 महीने पूर्व से, गर्भ के आने से पूर्व में, जब माँ के गर्भ में नहीं आए, रत्नों की वर्षा होती है। किसकी वर्षा होती है? रत्नों की वर्षा। जब आप गर्भ में आए थे तो कुछ पानी बरसा था कि नहीं बरसा था? महाराज अकाल भी पड़ सकता है,
ऐसे पाप का उदय हो सकता है, जीव गर्भ में आए, जीव गर्भ में आए और ऐसा पापी जीव आ जाए कि अकाल भी पड़ सकता है। क्या पड़ सकता है? पर वो पुण्यशाली जीव थे, 6 महारत्नों की वर्षा हुई और गर्भ में रहे। जब तक गर्भ में रहे तो 9 महारत्नों की 15 महारत्नों की वर्षा हुई। उस वर्षा का ही प्रभाव था, उस रत्नों का ही प्रभाव था। इस भूमि को रत्न गर्भा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कर्म भूमि की भूमि है इसको गर्भ रत्न गर्भा भी कहते हैं। आचार्य वर्ग रहे, तीर्थंकर के पुण्य का प्रभाव था। जब उनने संसार की स्थिति को देखा, इस संसार की स्थिति को देखा, उनने भी संसार को त्याग दिया। क्या कर दिया? कैसे त्याग दिया? भैया मोर को देखो, मोर मोर होता है, क्या होता है? जब मोर के पंख विशाल होते हैं, जब वृद्धि को प्राप्त होते हैं, भारीपन होता है, तो अपनी चोंच से उन पंखों का त्याग कर देता है। क्या कर देता है? आचार वर्ग के रहे जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जब धर्म समझ में आता है, धर्म समझ में आता है, तो इस अधर्म का त्याग कर देते हैं। भैया उस मोर से शिक्षा ले लेना। किससे शिक्षा लेना? उस मोर से शिक्षा ले लेना। जब पंख भारी हो जाते हैं, आचार वर्ग के रहे वो पंख कष्ट देने लगते हैं। आपको परिग्रह कष्ट देता कि नहीं देता? दादाजी कहाँ के हो? हैं? कहाँ के हो? बड़ा मलेहरा के हो। परिग्रह कैसा लगता है? परिग्रह कैसा लगता है? महाराज मोही व्यक्ति को परिग्रह अच्छा लगता है। और जो निर्मोही होते हैं, जो निर्मोही होते हैं, उनको त्याग करना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? जब भरत चक्रवर्ती ने भाई के ऊपर चक्र छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? उस परिग्रह के लिए, उस परिग्रह के लिए भाई के लिए ऊपर चक्र छोड़ दिया। उस चक्र ने 3 प्रतीक्षणा दी और बाहुबली के उस हाथ की उंगली पर आकर स्थापित हो गया। जब ये बाहुबली ने ये दृश्य देखा, वो चिंतन किया, जो परिग्रह है, दुख का कारण है, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया, जिस पिता से जन्म लिया, वो ही भाई शत्रु बन गया। क्या बन गया? भैया जब बंटवारा होता है तो भाई भाई लगता है कि नहीं लगता है? पिता पिता लगता है कि नहीं लगता है? आचार्य वर्ग के रहे जिनके अंदर त्याग धर्म की महिमा समझ में नहीं आती, पुण्य समझ में नहीं आता, स्वयं का पुण्य समझ में नहीं आता, उनको भाई भी शत्रु लगता है। यदि पिता छोटे पुत्र को ज़्यादा दे दे तो बड़े पुत्र को कैसा लगता है? वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। आपकी परिणति को जानते हैं, आपके स्वभाव को जानते हैं। वो भाई भी शत्रु लगता है। कौन लगता है? भाई भी शत्रु लगता है। जब बाहुबली ने ये उस दृश्य का चिंतन किया, उस दृश्य का चिंतन किया, मैं अनादि काल से इस परिग्रह के लिए इस ममत को बढ़ाते हुए अपने संसार को बढ़ा रहा हूँ। वो क्षण भर में उन्हें बैराग उत्पन्न हो गया, त्याग की भावना उत्पन्न हो गई, त्याग की भावना उत्पन्न हो गई और वह वन की ओर चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ जाना है मंत्री जी? कहाँ जाना है? महाराज अब तो जनवाणी कैसी लगती है? कष्ट देती है। क्या देती है? कष्ट देती। पर आचार्य वर्ग के रहे सच्चा मार्ग दिखाती है। जब अंधकार का विनाश होता है, जब प्रकाश का उदय होता है, जब प्रकाश का उदय होता है, तब अंधकार का विनाश होता है। जब अंधकार का विनाश होता है तभी वो वस्तु का स्वरूप दिखाई देता है। जब तक ये मिथ्यात लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? जब तक ये मिथ्यात लगा हुआ है तब तक जनवाणी समझ में आने वाली नहीं है। और जैसे ही मिथ्यात समाप्त होगा, मिथ्यात समाप्त होगा, वो जनवाणी अपने आप समझ में आ गई। 2 पुत्र थे। कौन थे? 2 पुत्र थे। वह विद्या का अध्ययन करने के लिए गए। किसका अध्ययन करने के लिए गए? विद्या का अध्ययन करने के लिए गए। जब विद्या का अध्ययन किया 16 वर्ष के हो गए, 8 वर्ष के गए थे वो 8 वर्ष निकल गए। कितने वर्ष निकल गए? 8 वर्ष निकल गए। और धीरे धीरे वह 8 वर्ष की विद्या अध्ययन की,
ये 16 वर्ष निकल गए। कितने वर्ष निकल गए? 16 वर्ष निकल गए। 8 वर्ष में गए थे, वो 16 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन कर कर जब गृह आ रहे थे, घर पर आ रहे थे, तो राजा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? सामान्य पुत्र नहीं थे, राजा के पुत्र थे। जब आपका पुत्र कहीं से बाहर से आता है तो कैसा लगता है? इन माओं से पूछो, आनंद की अनुभूति होती कि नहीं होती? आचार वर्ग के रहे, जहाँ पे मोह होता है, जहाँ पे रोध ध्यान होता है, आर्त ध्यान होता है, वहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है। और जहाँ पे त्याग होता है, जहाँ पे त्याग की भावना होती है, जहाँ पे जिन मार्ग समझ में आता है, वहाँ पे वस्तु का त्याग होता है, व्यक्ति का त्याग होता है, वहाँ पर आनंद की अनुभूति। दोनों आनंदों में अंतर है। एक आनंद से पाप का बंध हो सकता है और एक आनंद से पुण्य का बंध होता है। किसका बंध होता है? पुण्य का बंध होता है। आचार वर्ग करे, यदि समीचीन है तो पुण्य का बंध होगा। जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान के बाद जैसी निर्माण को प्राप्त हुए, गौतम गणधर के आंसू गिर गए। क्या गिर गए? आंसू आ गए, आंखों से आंसू आ गए कि आज हमारे गुरु का वियोग हो गया। वहां पे पुण्य का बंध हुआ, वहां पे पुण्य का बंध हुआ, क्योंकि उपदेशक थे, वो धर्म के उपदेशक थे, धर्म के मार्ग दिखाने वाले थे, उनका अभाव हो गया तो शिष्य के भी आंसू आ गए। क्या आ गए? आंसू आ गए। आचार वर्ग करे, जहाँ पे धर्म अनुराग होता है, जहाँ पे धर्म अनुराग होता है, वहाँ पे धर्मात्मा के प्रति अनुराग होता है। आपका अनुराग है कि नहीं? आपका धर्मात्माओं के प्रति अनुराग है कि नहीं? अब महाराज, अब वो तो केवली भगवान जाना थे। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। यदि आपका अनुराग है, सच्चा अनुराग है, तो त्याग का कारण बनेगा, वो मोक्ष का कारण बनेगा। वो सच्चा अनुराग नहीं है तो आचार वर्ग करे, वो संसार का ही कारण बनने वाला है। किसका कारण बनने वाला है? वो दोनों पुत्र 16 वर्ष के बाद उस नगर में प्रवेश किया। वो जैसी नगर में प्रवेश किया तो एक कन्या को देख लिया। किसको देख लिया? एक वधू, एक कन्या को देख लिया। वो जैसे ही देखा वो मोह उत्पन्न हो गया। तो दोनों भाइयों में मित्रता थी, प्रेम का भाव था, सखा का भाव था, भाई का भाव था, वह राग में परिवर्तित हो गया। जो शत्रुता में जो राग था, जो भ्रात राग था, वो शत्रुता में परिवर्तन हो गया। भैया होता कि नहीं होता? विवाह होता है तो माता पिता कैसे लगते हैं? शत्रु लगने लगते हैं। क्या लगने लगते हैं? आचार वर्ग के रहे, जहाँ पर परिग्रह बढ़ता है, जहाँ पर परिग्रह बढ़ता है वहाँ पे देश की भावना बढ़ती है। जहाँ पे राग बढ़ता है, एक पक्ष में राग बढ़ता है और दूसरे पक्ष में देश बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया परिग्रह का त्याग करने में ही सच्चा सुख है। क्या है? सच्चा सुख है। तो वह देख रहे थे, दोनों युवराज देख रहे थे, उस कन्या को देख रहे थे और ममत्व भाव उत्पन्न हो गया। ममत्व भाव उत्पन्न हो गया और ऐसा ममत्व भाव हुआ, दोनों में युद्ध होने लगा। किस लिए युद्ध होने लगा? पहले विवाह मुझे करना है। वो छोटा भाई कह रहा है पहले विवाह मुझे करना है, पहली नज़र मेरी पड़ी है, पहली नज़र मेरी पड़ी है। आचार वर्ग रहे, जहाँ पे मोह होता है, जहाँ पे मर्यादा नहीं होती, वहाँ पे धर्म छूट जाता है। आपको मर्यादा अच्छी लगती कि नहीं लगती? ये माएँ मर्यादा का भोजन करती हैं, 16 करती हैं। क्या करती हैं? तो घर वालों को कैसा लगता है? ये तो पाखंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाखंड कर रहे हैं। पर आचार वर्ग रहे, जहाँ पे शुद्धि होती है, जहाँ पे शुद्धि होती है, आहार की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, वचन की शुद्धि होती है, काय की शुद्धि होती है, क्षेत्र की शुद्धि होती है, काल की शुद्धि होती है, वहीं से धर्म प्रारंभ होता है। वो आहार की शुद्धि नहीं है, काय की शुद्धि नहीं है, ये तो छू छू करते हैं। क्या करते हैं? छू छू करते हैं। पर आचार वर्ग के रहे हैं,
जहाँ पर शुद्धि होती है वहीं पर धर्म होता है। जो व्यक्ति ऐसे बोलते हैं वो पाप का आश्रय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो हाट जाते थे, कहाँ जाते थे? बाजार जाते थे, तो अपने कपड़ों को बदलते थे। क्या करते थे? घर में प्रवेश करते थे तो अपने हाथ को धोते थे, पाँव को धोते थे, शरीर की शुद्धि करते थे, फिर उस घर में प्रवेश करते थे। आचार वर्ग रहे, ऐसे ही घर में शांति हो सकती है, समृद्धि हो सकती है, ऐसे घर में ही धन स्थापित धन रह सकता है, वो सच्चे सुख का अनुभव हो सकता है। आपकी शुद्धि है कि नहीं है? शुद्धि है कि नहीं? महाराज अब तो मरघट में भी चले जाते हैं, अस्पताल में भी चले जाते हैं, वो शुद्धि का विवेक नहीं है। वो आचार वर्ग करे, जहाँ पे शुद्धि का विवेक नहीं है वहाँ पे धर्म नहीं है। अब तो रुजा सुलह होती हैं स्त्रियाँ, वो भोजन तैयार करती हैं। क्या करती हैं? भोजन तैयार करती हैं। आचार वर्ग करे, जो व्यक्ति इस भोजन को ग्रहण करता है, जो व्यक्ति इस भोजन को ग्रहण करता है, उसकी बुद्धि मंद हो जाती है, उसका जो धर्म ध्यान है वो नष्ट हो जाता है। आज विषय आसक्ति घट रही है कि बढ़ रही है? आचार वर्ग रहे, उस अशुद्धि का ही प्रभाव है। किसका प्रभाव है? उस अशुद्धि का प्रभाव है। परिग्रह को जोड़ने का भाव हो रहा है, त्याग करने का भाव नहीं हो रहा। आज कोई मुनिराज आपके नगर में आते हैं, कोई मुनिराज आपके नगर में आते हैं, वो आपके घर में शुद्धि नहीं है, आपके घर में शुद्धि नहीं है, तो मुनिराज बोझ लगते कि नहीं लगते? आचार वर्ग कह रहे, वो त्याग करने का भाव नहीं होता। तो 4 प्रकार का त्याग है, उसको करने का भाव नहीं होता। राजा सोम ने और राजा श्रेयांश ने क्या किया? दान तीर्थ की स्थापना कर दी। क्या कर दी? दान तीर्थ की स्थापना कर दी। वो आचार वर्ग करे, जहाँ पे त्याग धर्म होता है, त्याग धर्म होता है, वो राजा सोम और श्रेयांश मोक्षगामी जीव हैं। कौन है? मोक्षगामी। शायद उसी भाव से वो गणधर बने, वो गणधर बनकर वो मोक्ष चले गए। कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। श्रेयांश राजा आदिनाथ भगवान के गणधर हुए और वो उसी भाव से मोक्ष चले गए। किसका प्रभाव है? उस दान का प्रभाव है, उस पुण्य का ही प्रभाव है कि ऐसा पुण्य बढ़ा, ऐसी त्याग की भावना बढ़ी। उन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग किया, समस्त परिग्रह का त्याग किया, और एक दिन 64 रिद्धियों से संपन्न हो गए। केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। आज तो देखो 64 रिद्धि विधान भी चल रहा है, 10 लक्षण व्रत भी चल रहे हैं, और रत्नात्रय व्रत भी आज से प्रारंभ हो गए। क्या हो गए हैं? आपके हाथ में तो क्या है? लड्डू है कि नहीं है? सुखानंद जी, शिव प्रसाद जी, लड्डू है कि नहीं हाथ में? धर्म के लड्डू हैं। किसके लड्डू हैं? धर्म के लड्डू हैं, त्याग के लड्डू हैं। जो त्याग धर्म के लड्डू होते हैं, आचार वर्ग के रहे, वो सच्चे सुख को देने वाले होते हैं। वो दोनों भाई युद्ध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। इतने में कौन आ गया? उस राज का मंत्री आ गया। वो राज का मंत्री कह रहा है, युद्ध क्यों कर रहे हो? विवाद क्यों कर रहे हो? तो भाई कह रहा है, इस कन्या को पहले मैंने देखा है। बड़ा भाई कह रहा है, इस कन्या को पहले देखा, इससे विवाह मैं करना चाहता हूँ। छोटा भाई कहता है, इसको मैंने देखा, इससे विवाह मैं करना। 2 प्रकार की दृष्टि होती है। एक सामान्य दृष्टि होती है और एक विशेष दृष्टि होती है। जब सामान्य दृष्टि होती है तो न राग होता है, न द्वेष होता है, और जहाँ पर विशेष दृष्टि होती है वहाँ पर राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। आप विचार करना, आप मलेहरा से कहाँ पर आ गए? हमारे देखो मास्टर साहब मलेहरा से आए। कहाँ से आए? कि मलेहरा के मुगावली से आए? कहाँ से आए? मलेहरा से आए, मुगवारी से। हाँ, बड़ा मलेहरा से आ रहे हैं। तो क्या है, इनने कितनी वस्तुओं को देखा होगा, कितने वृक्षों को देखा होगा, कितने व्यक्तियों को देखा होगा। राग उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ?
आचार वर्ग के रहे, जहाँ पे सामान दृष्टि थी, जहाँ पे सामान दृष्टि थी, वहाँ पे न राग उत्पन्न हुआ न देश उत्पन्न हुआ। और जैसी विशेष दृष्टि बनी, जैसी विशेष दृष्टि बनी, भगवान पर दृष्टि बनी, भगवान के जिन बिंब पर दृष्टि बनी, तो धर्मानुराग प्रकट हो गया। आचार वर्ग के रहे, जहाँ पर विशेष दृष्टि होती है वहीं पर राग होता है और वहीं पर देश होता है। तो वह उन कन्या को देख रहे थे और विवाद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। वो मंत्री कह रहा है, ये कन्या कौन है? ये तुम्हारी बहन है, जिस माँ के उदर से तुमने जन्म लिया, जिस माँ के उदर से तुमने जन्म लिया, उसी उदर से इस कन्या ने जन्म लिया। ये तुम्हारी सगी बहन है। जब ये बात सुनी वो लज्जा से युक्त हो गए, लज्जा से युक्त हो गए। जहाँ पे लज्जा होती है, जहाँ पे लज्जा होती है वहीं पर धर्म होता है, और जहाँ पे लज्जा समाप्त होती है, जहाँ पे मर्यादा समाप्त होती है, वहाँ पे धर्म समाप्त होता है। आज मर्यादा है कि नहीं? बहू ससुर की मर्यादा करती कि नहीं करती? सास की मर्यादा करती कि नहीं करती? आचार वर्ग के रहे, यदि कुलवंती नारी होगी, कुलवंती नारी होगी तो सास ससुर की मर्यादा करेगी, उनके आदर करेगी, वही कुलवंती नारी होगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही हो जा रही, ये तो कौन सा पंचम काल है, ये कली काल है। अब दोनों एक से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पति भी कमाना चाहिए और पत्नी भी कमाना चाहिए। और आचार वर्ग के रहे, जहाँ पे धन आता है, जहाँ पे धन आता है वहाँ पे नियम से अभिमान आता है। आज तलाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ साहब, 1 साल शादी को होता है तलाक हो जाता है, 6 महीने शादी को होते तलाक हो जाता है। आचार वर्ग के रहे, जहाँ पे समानता होती है, जहाँ पे समानता होती है वहाँ पे नियम से अभिमान आता है। और जो घर की मर्यादा है, जो घर की मर्यादा है उसे घर में ही रहना चाहिए। और घर की मर्यादा घर में रहेगी तभी धर्म रह सकता है, संस्कार रह सकता है। और घर की मर्यादा यदि घर से बाहर जा रही है तो संस्कार जा रहा है और चारित्र जा रहा है। आज निरंतर कुचारित्र बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? कुचारित्र बढ़ रहा है। जहाँ पे शुद्धि होना चाहिए वहाँ पे अशुद्धि हो रही है। आज चौका कैसा लग रहा है? पहले एक परिवार होते थे और 50 लोग उस परिवार में रहते थे। कितने रहते थे? 50 लोग उस परिवार में रहते थे। एक चूल्हे पे भोजन तैयार होता था, एक चूल्हे पे भोजन तैयार होता था, शुद्धि का भोजन तैयार होता था। और आज तो एक परिवार है और 4 लोग हैं तो 4 चूल्हे अलग रखे हुए हैं। किसका परिणाम है? उस अशुद्धि का परिणाम है। किसका परिणाम है? उस अभिमान का परिणाम है। और जहाँ पे अभिमान होता है, जहाँ पे शुद्धि नहीं होती, वहाँ पर अशांति रहती है। क्या रहती है? अशांति रहती है। वह ये बात सुनते हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, उनके परिणाम बदल जाते हैं। त्याग की भावना उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? त्याग की भावना उत्पन्न होती है। जैसे त्याग की भावना उत्पन्न होती है वो समस्त परिग्रह का त्याग करने का भाव उत्पन्न हो जाता है। आप दान करते कि नहीं करते? भैया दान करते, नाम के लिए दान तो नहीं करते? नाम के लिए दान तो नहीं करते? आचार वर्ग के रहे, यदि नाम के लिए दान कर रहे हो, मात्र नाम के लिए, मात्र प्रतिष्ठा के लिए दान कर रहे हो तो दान नहीं। और परिग्रह से मूर्छा हटाने के लिए मूर्छा परिग्रह, आचार वर्ग के रहे, जहाँ पे मूर्छा होती है वहीं पर परिग्रह होता है। उस मूर्छा का शमन करने के लिए, उस मूर्छा का विनाश करने के लिए यदि आप उस परिग्रह का त्याग कर रहे हो तभी वो त्याग है। क्या है? त्याग है। वो सुअर देख रहा था। किसको देख रहा था? मुनिराज को देख रहा था। इस गुफा में मुनिराज बैठे हुए हैं। उसने चिंतन किया, ये शेर की गुफा है। किसकी गुफा है? ये सिंह की गुफा है। यदि सिंह आ जाएगा तो उस मुनिराज को कष्ट देगा। उसने वस्तिका का त्याग किया। किसका त्याग किया? वस्तिका का त्याग कर दिया और पहरेदार बनकर खड़ा हो गया। आप मंत्री अध्यक्ष हैं, किसी समाज के अध्यक्ष हैं,
किसी क्षेत्र के मंत्री हैं या अध्यक्ष हैं, यदि कोई मुनिराज आते हैं, कोई मुनिराज आते हैं, वो भेद कर रहे हो, उन्हें स्थान नहीं दे रहे हो, तो अभी त्याग धर्म समझ में नहीं आ रहा है। भैया पूजन करने से क्या होगा? भगवान का अभिषेक करने से क्या होगा? त्याग की पूजा करने से क्या होगा? आचार वर्ग करे, जब तक चारित समझ में नहीं आएगा, पंच परमेष्टि के पद समझ में नहीं आएंगे, तब तक आपकी पूजा अधूरी है, आपका अभिषेक अधूरा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो सुअर श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? वो सुअर श्रेष्ठ है। आचार वर्ग कह रहे हैं, उसने युद्ध किया, उस सिंह से युद्ध किया और आयु का बंद किया, उसने देव आयु का बंद कर लिया। उस शेर ने आयु का बंद किया, नरक आयु का बंद कर लिया। आयु का बंद तो होना है भैया, आयु का बंद तो होना है। अभी पुण्य बढ़ा हुआ है। क्या बढ़ा हुआ है? अभी पुण्य बढ़ा हुआ है, धन बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, और इसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। जब आयु का बंद होगा तो दुर्गति का बंद हो जाएगा। भैया समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। त्याग करना आसान नहीं। आचार्य वर्ग कह रहे, जहाँ पे त्याग की भावना होती है वहाँ पे भेद की भावना नहीं होती, और जहाँ पे भेद की भावना होती है वहाँ पे त्याग धर्म नहीं होता। हमें तो बेई महाराज जी अच्छे लगते हैं, हम तो उनको ही आहार दे सकते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे, जहाँ पर ऐसी भावना होती है वहाँ पे त्याग धर्म नहीं है। तो वह दोनों पुत्र कहाँ चल दिए? वन की ओर चल दिए। माता पिता ने समझाया, नगरवासियों समझाया, उस बहन ने समझाया, पर आचार्य वर्ग करे, जिनके अंदर त्याग का अंकुर फूट जाता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। उनने संयम धारण किया, समस्त परिग्रह का त्याग किया, 64 प्रकार के परिग्रह का त्याग किया और वन की ओर चले गए। उनने संयम धारण किया, महाव्रतों को धारण किया और महातपस्वी होकर वो आराधना कर रहे थे। पूर्व जन्म का बेरी कौन आ गया? देव आ गया। उसने उपसर्ग करना प्रारंभ किया और बलभद्र और नारायण वहाँ उस वन में आ गए। रामचंद्र जी आ गए, लक्ष्मण आ गए। सीता की खोज कर रहे थे। किसकी खोज कर रहे थे? तो सीता की खोज कर रहे थे, अपनी पत्नी की खोज कर रहे थे, उस तलाश में थे। जब दिगंबर मुनि को देखा, उनके ऊपर उपसर्ग हो गया था, तो पत्नी को भी भूल गए। किसको भूल गए? उस सीता को भी भूल गए। उनका उपसर्ग दूर किया और जैसे उपसर्ग दूर हुआ तो वो महात्यागी हो गए। उनका प्रभाव छूट गया। व्यंजन गुण पर्याय, स्वभाव व्यंजन गुण पर्याय प्रकट हो गई। केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और जहाँ पर केवल ज्ञान होता है वहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती है। वो महात्यागी हो गए। रत्नात्रय की पूर्णता हो गई। क्या हो गई? रत्नात्रय की। जैसे ही 13वें गुण स्थान में प्रवेश किया, उस रत्नात्रय की पूर्णता हो गई। आचार्य वर्ग करे, जहाँ पे रत्नात्रय की पूर्णता होती है वहीं पर सच्चा त्याग होता है, प्रभाव का त्याग होता है। उन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया। हम यही भावना भाते हैं। आप त्याग धर्म को की पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, इसको जीवन में स्थान दो। कोई भी नगर में मुनिराज आते हैं, उनको आहार दान देना चाहिए। आचार्य वर्ग के रहें, जो आहार दान देते हैं उसमें चारों दान सम्मिलित हैं। कौन से दान सम्मिलित हैं? चारों दान सम्मिलित हैं। उसमें आहार दान में ज्ञान दान भी सम्मिलित है, औषधि दान भी सम्मिलित है और अभय दान भी सम्मिलित है। आप क्या कर सकते हो? आप चारों प्रकार के दान कर सकते हो। किसी ने लिख दिया, बिन दान के श्रावक और साधु बोध को ना लहें। क्या नहीं है? उसकी प्राप्त नहीं कर सकते। बोधि ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। दोनों को दान करना जरूरी है। मुनि अभय दान करते हैं और ज्ञान दान करते हैं। प्रवचन दे रहे तो ये क्या कर रहे हैं? ये ज्ञान दान कर रहे हैं और जीवों का संरक्षण करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, वो अभय दान करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया
समझ लेना दान की बहुत बड़ी महिमा है, दान की बहुत बड़ी महिमा है। वो जो दान करते हैं उनका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। राजा श्रेयांस ने दान दिया था, पूर्व जन्म में जाति स्मरण हुआ। क्या हुआ? जाति स्मरण हुआ। जब उनकी विधि नहीं मिल रही थी, विधि नहीं मिल रही थी, जब जाति स्मरण हुआ तो विधि पूर्वक उन्हें आहार दान दिया। इस भाव में यदि आप दान कर रहे हो, दान कर रहे हो, और पूर्व जन्म में यदि जाति स्मरण हो जाए, जाति स्मरण हो जाए, तो दान की परंपरा पुनः चल सकती है। आप पुनः दान आदि कर सकते हैं। इसलिए दान आदि करना चाहिए, यही आप हमारी भावना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलो।